पंजाब के 3 युवकों का कथित तौर पर अपहरण किया गया है और परिवार का दावा है कि पाकिस्तान से मांगी जा रही है फिरौती। एजेंट के झांसे में फंसे युवक परिवार सदमे में। ईरान में भारतीय दूतावास सक्रिय हो चुका है। 3 पंजाबी युवक, एक का नाम अमृतपाल जो कि होशियारपुर से है, दूसरे का नाम हुसनप्रीत जो कि संगरूर से है और तीसरे का नाम जसपाल सिंह जो कि नवा शहर से है, जो ऑस्ट्रेलिया से जाने की उम्मीद लेकर अपने घरों से निकले थे, अब ईरान में लापता हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि इनका अपहरण हो चुका है और पाकिस्तान से फिरौती की मांगी जा रही है। इस मामले में न केवल पंजाब बल्कि विदेश मंत्रालय और ईरान में भारतीय दूतावास को भी सक्रिय कर दिया गया है। कैसे हुई पूरे घटना की शुरुआत, चलिए हम आपको बताते हैं। 23 वर्षीय अमृतपाल सिंह होशियारपुर के भागोवाल गांव से हैं। उनकी मां गुरदीप कौर के अनुसार उन्होंने एक स्थानीय एजेंट से संपर्क किया था जिसने उन्हें 5 साल के ऑस्ट्रेलियाई वर्क परमिट का लालच दिया। सौदा 18 लाख रुपए में तय हुआ। एजेंट ने दावा किया कि वीजा आ गया है और पहले 26 अप्रैल फिर 29 अप्रैल की टिकट की बात कही गई है। लेकिन जब अमृतपाल और अन्य युवक ईरान पहुंचे तो बताया गया कि उन्हें एक टैक्सी लेने आएगी और वहां से होटल ले जाया जाएगा। इसके बाद उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनकी मां गुरदीप कहती हैं कि एजेंट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए पहले ईरान में रुकना होगा, पर उसके बाद लड़कों का कोई अता पता नहीं चला। अब तो जिन एजेंट ने वादा किया था वो भी फरार है, घरों पर ताले लगे हैं। तीनों एजेंटों के नाम उजागर हुए जिसमें से एक महिला शामिल है। अब तक की जानकारी के अनुसार एक महिला समेत 3 एजेंटों ने यह गिरोह चलाया। पीड़ित परिवारों का आरोप है इन एजेंटों ने कई और लोगों को भी ऐसे ही झांसे में फंसाया है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास की इसमें क्या भूमिका रही? भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि उन्हें इन युवकों के लापता होने की जानकारी मिली है और मामला ईरानी अधिकारियों के सामने जोरदार तरीके से उठाया गया है। दूतावास ने बयान में कहा, हमने अनुरोध किया है कि लापता भारतीयों का तुरंत पता लगाया जाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हम परिवारों को नियमित जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस का भी बयान आया है। होशियारपुर के SHO गुरसाहिब सिंह ने कहा, हमें शिकायत मिली थी कि अमृतपाल सिंह ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक एजेंट को पैसे दिए थे, लेकिन जब वह ईरान पहुंचा तो परिवार ने बताया कि उसका अपहरण हो गया है। अब यहाँ पर एक मामला और सामने आया है। उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फिरौती की मांग की जा रही है। परिवार वालों का दावा है कि अपहर्ताओं ने पाकिस्तान से संपर्क कर तीनों युवकों को छोड़ने के बदले 54 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह आरोप मामले को और भी गंभीर बना देता है। अब ये मामला चिंताजनक क्यों है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संकेत है कि यह मामला केवल अपहरण नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट की ओर इशारा करता है। इसमें एजेंटों की क्या भूमिका रही है वो भी बता दूं मैं आपको। बिना किसी सरकारी अनुमति या वैध दस्तावेजों के लिए ये एजेंट युवा बेरोजगारों को विदेशी सपनों का लालच देकर विदेश भेजते हैं और इस प्रक्रिया में वे कई बार ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तानी कनेक्शंस का क्या एंगल है? यदि फिरौती पाकिस्तान से मांगी जा रही है तो यह बात भारत के लिए कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से भी गंभीर हो जाती है। इसके आगे क्या हो सकता है? अभी पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है और एजेंटों की तलाश जारी है। भारतीय दूतावास ईरानी प्रशासन के साथ संपर्क में है। परिवार सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि विदेश जाने की चाह में कई बार युवा ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना मुश्किल होता है। यह सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि न केवल ऐसे एजेंटों पर शिकंजा कसा जाए बल्कि बेरोजगारी और पलायन की वजहों को भी गंभीरता से समझा जाए। अगर आप भी विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो किसी भी एजेंट पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले वेरीफाइड जानकारी लें और हमेशा वैध दस्तावेजों के साथ ही यात्रा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हम ऐसी ही खबरें लेकर आप तक जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।